प्रकार से धोखा मिला है कॉपर को। आप बोलोगे भैया कैसे मिला, ये देखो रे, कॉपर के साथ पहले थी सल्फर, ठीक है, सल्फेट आयन थी कॉपर के साथ और आयन था। अभी ये सल्फेट का आयन को देख के दिल में लड्डू फूटा, नहीं नहीं नहीं, हाँ दिल में लड्डू फूटा, मन में लड्डू फूटा, जो आप बोलते हो मन में लड्डू फूटा भाई। कॉपर को छोड़ के वो चली गई आयन के पास और ये हो गई FeSO4 और बेचारा अपना कॉपर हो गया रे सिंगल। दिल टूट गया भाई, दिल टूट गया, ठीक है, दिल टूट गया रे लाला, दिल टूट गया बेचारे का। क्या टूट गया? दिल टूट गया। समझ रहे हो? तो हेलो एवरीवन गाइस। सो गाइस आज हम देखने वाले हैं वन शॉट पूरे के पूरे एसएससी क्लास 10th के ऑल केमिकल रिएक्शन। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑल केमिकल रिएक्शंस वन शॉट में। एंड आई होप कि आप सभी जन एकदम सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, टकाटक होंगे, फोड़ रहे होंगे और साथ ही मचा रहे होंगे। तो इसी ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी के साथ फटाफट से हम शुरू करते हैं आज का ऑल इन वन पूरा की पूरा केमिकल रिएक्शंस, जो कि आपका होने वाला है वन शॉट में। हम स्टार्टिंग करेंगे आपके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से लेके मेटलर्जी पे, और मेटलर्जी से लेके हम कार्बन कंपाउंड्स के सभी रिएक्शंस वन शॉट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैंने नीचे टाइम स्टैम्प दे दिया है जिससे कि आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर रिएक्शन पे जा सकते हो। चाहे आप डीकंपोजिशन देखना चाहते हो, डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद आपके कंबशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बहुत सारे रिएक्शन। रिएक्शन विद द बेस इथेनोइक एसिड का कैसे होता है, रिएक्शन विद द बेस मेटल के साथ अपना सोडियम का कैसे होता है, और साथ ही इथेनॉल के साथ कैसे सोडियम का रिएक्शन होता है, ये सभी चीजें आज हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आज हम पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शंस बहुत ही फनी वे में एकदम सही प्रकार से हम देखने वाले हैं, जो कि एसएससी 10 स्टैंडर्ड के लिए ये पूरा की पूरा वीडियो होने वाला है। एसएससी 10 स्टैंडर्ड मतलब कि यार हाँ, जो जिनको भी कॉम्बिनेशन, कंबशन वगैरह सभी रिएक्शन सभी स्टैंडर्ड्स के लिए है, तो ये एक प्रकार से सभी स्टैंडर्ड्स के लिए भी वैल्यूएबल हो सकती है। तो साइंस 1 के ऑल केमिकल रिएक्शंस हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके सामने है विच इज अपना कौन सा रिएक्शन भाई, अपने सामने है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये रिएक्शन आपके 3rd चैप्टर में दिया गया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। जो सबसे पहली रिएक्शन आपको 10th स्टैंडर्ड में दी गई है वो दिया गया है विच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का अर्थ समझ लो पहले। कॉम्बिनेशन मतलब कि कंबाइन करना, एक दूसरे के साथ कंबाइन होना। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे है राहुल, ठीक है, यहाँ पे है राहुल। अभी यहाँ पे राहुल और नेहा बहुत बार आने वाली है, ध्यान देना है। यहाँ पे है नेहा, ठीक है। जब राहुल और नेहा एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मतलब कि कंबाइन होना चाहते हैं, तो इन दोनों की फैमिली बनती है, ठीक है। तो इन दोनों की क्या बनती है भाई, हाथ जोड़ना पड़ेगा उनके दोनों के, ठीक है, तब जाके इन दोनों की क्या बनती है, विच इज फैमिली बनती है। आ रहा है समझ में? मतलब कि जब एक रिएक्टेंट, मतलब कि जब और एक रिएक्टर, मतलब कि दो रिएक्टेंट जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो मिलता है सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना है, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बनता है बच्चा लोग प्रोडक्ट। आप बोलोगे भैया एक आधा एग्जांपल दे दीजिए। देखो, कार्बन के साथ भैया ने लिया है ऑक्सीजन। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ रहे हो। उसके बाद वाटर देख लो, 2H2 प्लस O2, तो देखो अपने को क्या मिल गया, 2H2O, मतलब कि कॉम्बिनेशन हो गया, कंबाइन हो गया। हमेशा ध्यान में रखना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स होंगे। रिएक्टेंट्स मतलब कि जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में अपन लिखते हैं, जब दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बनता है एक सिंगल प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन मिला किसके साथ बच्चा लोग, हाइड्रोजन मिला ऑक्सीजन के साथ, तो अपने को क्या मिला यहाँ पे, विच इज H2। आ रहा है समझ में? मतलब कि इसका एक जनरल फॉर्मूला लिख लेना है आप सभी ने। जनरल फॉर्मूला क्या है, व्हेन A एंड B, जब A और B एक दूसरे के साथ मिलते हैं
तो अपने को मिलता है AB। ठीक है, राहुल एंड नेहा, वो मिल गया राहा। राहा मतलब कि राहुल का रा और नेहा का हा, राहा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो हमेशा ध्यान में रखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कि जब दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बनता है एक सिंगल प्रोडक्ट। तो इसका डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो बच्चा लोग? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स, जब दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो अपने को मिलेगा एक सिंगल प्रोडक्ट, और इसी प्रोडक्ट को अपन कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। The next one is it is the decomposition reaction। यहाँ पे decomposition reaction यार विलन का काम करता है। ठीक है, जैसे हर पिक्चर में विलन के बिना मजा नहीं आता है। देखो अपनी प्यारी सी जोड़ी बनी थी, CO2 बना था, है ना, कॉम्बिनेशन में। अभी वो जो CO2 होता है उसको तोड़ने का काम करता है decomposition reaction। देखो तोड़ दिया अपन ने, उल्टा कर देना है बस। मतलब कि जब एक रिएक्टेंट होता है, ये एक रिएक्टेंट जब दो अलग अलग प्रोडक्ट में निकलते हैं बाहर, ठीक है, तो उसको अपन कहते हैं विच इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब कि देखो पहले राहुल और नेहा साथ में थे। ठीक है, राहुल और नेहा क्या थे बच्चा लोग? राहुल और नेहा क्या थे? साथ थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इनके बीच में कुछ मतभेद हो गया। किसके वजह से हुआ? डीकंपोजिशन। भाई विलन है ना वो, डीकंपोजिशन के वजह से। तो क्या हो गया? राहुल अलग हो गया और नेहा अलग अलग हो गई। समझ में आ रहा है? राहुल अलग हो गया और बेचारी नेहा जो है वो भी क्या हो गई? मासूम सी अलग हो गई। मीन्स जब एक रिएक्टेंट ये दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन होता है तो उसको अपन कहते हैं विच इज क्या? अपना डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल CO2, ये डीकंपोजिशन होने के बाद हो जाएगा C+O2। और एक रिएक्शन अगर आपको देखनी है तो बहुत सिंपल सी है, NaCl को डीकंपोज किया तो क्या मिलेगा लाला? Na+Cl। आ रहा है समझ में? तो हमेशा ध्यान में रखना है डीकंपोजिशन रिएक्शन ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ओनली वन रिएक्टेंट होता है। ये देखो राहुल और नेहा साथ में थी, मतलब एक रिएक्टेंट है। ये देखो एक रिएक्टेंट, ये देखो एक रिएक्टेंट। वो जो एक रिएक्टेंट है स्टूडेंट्स, वो गिव्स राइज टू द टू और मोर प्रोडक्ट्स। दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स को, वो दो या फिर दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स को बना रहा है, उसको कहते हैं अपन डीकंपोजिशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट वाला जाएगा भाई वर्ल्ड फेमस रिएक्शन। इसको भैया प्यार से कहते हैं, क्या कहते हैं? सिंगल धोखा। याद रखना भाई, ये है तुम्हारा सिंगल धोखा। जिंदगी में हर किसी को धोखा मिलता है। ठीक है, जिंदगी में हर किसी को धोखा मिलता है। उसी प्रकार से धोखा मिला है कॉपर को। आप बोलोगे भैया कैसे मिला? ये देखो रे, कॉपर के साथ पहले थी सल्फर। ठीक है, सल्फेट आयन थी कॉपर के साथ और आयन था। अभी ये सल्फेट का आयन को देख के दिल में लड्डू फूटा। नहीं, हाँ, दिल में लड्डू फूटा, मन में लड्डू फूटा, जो आप बोलते हो, मन में लड्डू फूटा भाई। कॉपर को छोड़ के वो चली गई आयन के पास और ये हो गई FeSO4 और बेचारा अपना कॉपर हो गया रे सिंगल। दिल टूट गया भाई, दिल टूट गया। ठीक है, दिल टूट गया रे लाला, दिल टूट गया बेचारे का। क्या टूट गया? दिल टूट गया। समझ रहे हो? तो इसको अपन कहते हैं सिंगल धोखा। सिंगल धोखा मतलब कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको भैया प्यार से बोलते हैं सिंगल धोखा। मतलब कि देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मोर रिएक्टिव होगा ना, जो मोर रिएक्टिव होगा उसके पास लेस रिएक्टिव वाला चले जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा उससे। ठीक है, जैसे देखो एकदम आराम से देखो, CuSO4 था। ठीक है, इसके साथ कौन मिला? इसके साथ मिला आयन। अभी होता क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। सल्फेट क्या करती है? आयन को देखती है। जैसे ही उसने देखा कि भाई ये तो बहुत हैंडसम है, हैंडसम मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या फिर इसके ऊपर जो भी चार्जेस है वो ज्यादा है, ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो सल्फेट के मन में लड्डू फूटता है। वो बोलती है यार मेरे को कॉपर को छोड़ने का है, आयन के साथ रिश्ता बनाने का है। कॉपर बोलता है जा तू, जा सल्फेट जा, झीले अपनी जिंदगी। तो होता क्या है, बेचारा जो कॉपर होता है, जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जब अपना, आयन चले जाता है सल्फेट के साथ।
ठीक है, आयन किसके साथ चले जाता है भाई, सल्फेट के साथ। मतलब कि स्टूडेंट सल्फेट जो होती है वो धोखा दे देती है, कॉपर को धोखा देती है। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है यार, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जो ज्यादा पैसे वाला ठीक है, बस एक बता रहा हूं यार, ठीक है, जज्बात बता रहे हैं हम बस, ठीक है, उसके पास भाग जाते हैं। आप बोलोगे भैया और एक रिएक्शन और एक बता दो यार, चलो यार, जस्टिस फॉर कॉपर चैट में लिखो यार, जस्टिस फॉर कॉपर, हैशटैग जस्टिस फॉर कॉपर चैट में लिखो, जस्टिस होना अपने को कॉपर के लिए। देखो अभी लीड आ गया, ठीक है, ये जो सल्फेट होती है वापस भाग जाती है भाई लीड के साथ, धोखा हो जाता है यार, एक ही बार धोखा हो रहा है, इसकी वजह से सिंगल धोखा। तो ये हो गया PbSO4, और वो जो अपना बेचारा कॉपर होता है, कॉपर बेचारा सिंगल, अरे सिंगल व सिंगल। तो याद रखना कि भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो रिप्लेस हो जाता है हायर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ, इसलिए बोलता है भाई पढ़ाई कर ले, ठीक है, बाबू सोना जादू टोना मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दे दो बॉयज, तुमको बोल रहा मैं, पढ़ाई पे ध्यान दे दो, ठीक है, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बेटा अभी भी थारे पास बहुत ज्यादा मौका है, ठीक है, तो भाई ध्यान रखना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि सिंगल धोखा हम इसको कहेंगे। जस्टिस फॉर कॉपर इन द चैट, इन द कमेंट। ओके नेक्स्ट अभी हम आएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी जो तुमने डायलॉग देखा था पुष्पा का, झुकेगा नहीं साला, वैसा वाला यहाँ पे अभी कॉपर होगा। कॉपर बहुत टेंशन में आ जाता है कि यार सल्फेट अपने को छोड़ के चली गई, ठीक है, सल्फेट अपने को छोड़ के चली गई, मेरे को बदला लेने का। अभी वो बदला कैसे ले सकता है, उसने उसको छोड़ दिया, तो वो भी क्या करता है, दूसरे वाले को लेके आता है। अभी देखो कैसे। सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है CuSO4, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिया FeCl2, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया FeCl2 अभी देखो यहाँ पे कॉपर है पहला, यहाँ पे सल्फेट है दूसरी, यहाँ पे है आयन पहला, यहाँ पे है क्लोरीन दूसरी। अभी होगा क्या, ध्यान दो, इधर का पहले वाला, ध्यान देना है भाई, ध्यान देना है, इधर का जो पहले वाला होता है ये इधर के दूसरे वाले के साथ जाता है, और इधर का पहले वाला जो होता है वो इधर के दूसरे वाले के साथ जाता है। आप बोलोगे भैया कैसे, इसको तो डबल धोखा कहते हैं। वैसे बाय द वे इस रिएक्शन को भैया प्यार से कहते हैं डबल धोखा, ठीक है, वहां पे सिंगल हो रहा था ना पहली बार, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हो रहा है डबल, 2 बार धोखा हो रहा है। तो देखो यहाँ पे अभी क्या होगा, जो कॉपर होगा वो क्या हो जाएगा, CuCl2, देखा आपने, आयन के साथ Fe के साथ जो थी वो कॉपर के साथ चली जाएगी। कॉपर को जस्टिस मिल गया है भाई लोग, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। और आयन के साथ आ गया है सल्फेट, ठीक है, आयन के साथ कौन आया है, आयन के साथ आया है पधारो पधारो, सल्फेट आया है। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। और एक रिएक्शन करके देखते हैं, चलो देखो। सपोज फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं बैरियम सल्फेट BaSO4, तो ध्यान देना है ये है यहाँ पे 1, ये है यहाँ पे 2, ठीक है, पहला दूसरा, और यहां से मैंने लिया K2Cr2O7, ठीक है, तो यहाँ पे K2 एक है और Cr2O7 जो है ये दूसरा है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, इधर का पहले वाला इधर के दूसरे वाले के साथ, और इधर का पहले वाला इधर के दूसरे वाले के साथ। तो देखो क्या बनेगा, BaCr2O7, समझ रहे हो, BaCr2O7, और यहाँ पे क्या होगा K2SO4, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा K2SO4। आप बोलोगे भैया रिएक्शन कहां से लिए, अरे लाला ये देख, K2Cr2O4 ले लो या फिर CrO4 ले लो, जो भी आपको लेना है, और यहाँ पे BaSO4, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन इरेज कर देते हैं, K2CrO4 था तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे CrO4 कर देंगे, ठीक है, Cr क्या कर देंगे O4। ओके क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, ठीक है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, CrO4 सिंपल। तो हमेशा ध्यान में रखना है, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डबल धोखा, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि क्या होता है, डबल धोखा होता है। आ गया समझ में यहाँ तक, ओके
नेक्स्ट रिएक्शन पे जाएंगे स्टूडेंट्स, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन? देखो स्टूडेंट्स, एंडो और यहाँ पे है थर्मिक, इस डेफिनेशन में दो नाम है, ठीक है। इस नाम में दो नाम छुपे हुए हैं। पहला है एंडो। एंडो ये लैटिन शब्द में एब्जॉर्ब बोल के होता है, और थर्मिक को अपन बोलते हैं हीट, मतलब कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। समझ रहे हो? मतलब कि एंडो मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हीट को एब्जॉर्ब करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में अगर तुमको हीट दिख रहा है और फिर बाद में प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा अगर तुमको कहीं भी दिख रहा है तो समझ जाना है वो है एंडोथर्मिक। या फिर रिएक्टेंट है, एरो है, और एरो के ऊपर ऐसा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल सिंबल जो होता है ये हीट दर्शाता है केमिस्ट्री में। तो ये जो रिएक्टेंट है यहाँ पे हीट दिख रहा है और फिर प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे ही हीट आ गया समझ जाना है हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैंने आइस लिया, ठीक है, ये है मेरे पास क्या, आइस का क्यूब। इफ आई एम टेकिंग हियर आइस, अगर मैंने यहाँ पे आइस ले लिया, इस आइस ने अगर हीट एब्जॉर्ब किया, तो ये वाटर में बदल जाएगा। समझ रहे हो? मतलब कि हीट क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। इसको मैं और कैसे बता सकता हूं? ये है आइस, ठीक है, ये है आइस। इस आइस के साथ मैंने क्या ऐड किया? इस आइस के साथ मैंने ऐड किया हीट, तो बाहर जाके क्या निकलेगा? बाहर जाके निकलेगा वाटर, मतलब H2O, ठीक है। तो ये लिखो या फिर ये लिखो, तो आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब्ड हो रही है, उसको कहेंगे अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन्स एब्जॉर्ब और थर्मल मतलब कि हीट, या फिर थर्मिक मतलब कि हीट। तो एंडोथर्मिक मतलब कि हीट एब्जॉर्ब करना, उसको कहते हैं अपन। ये ध्यान में रखना है, कब कब बताते हैं, जब ट्रायंगल के ऊपर, जब एरो के ऊपर ट्रायंगल होगा या फिर रिएक्टेंट में आपको जहां पे भी हीट दिखेगा समझ जाना है वो दोनों के दोनों आपके क्या है, विच इज एंडोथर्मिक है, ठीक है। मतलब दोनों तरफ से अपन बता सकते हैं। फिर उसके बाद है स्टूडेंट्स विच इज एक्सो और थर्मिक, ठीक है। एंडो का एब्जॉर्प्शन था, अभी थर्मिक का क्या होगा? एग्जिट, ठीक है, या फिर रिलीज। तो यहाँ पे मैं रिलीज लिख देता हूं, इजी जाएगा। एक्सो मतलब कि रिलीज क्या, लेकिन हीट को रिलीज करना, उसको कहते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक मतलब कि क्या? हीट को क्या करना स्टूडेंट्स? हीट को क्या करना? रिलीज करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में आपको बाहर हीट दिख रही है, ऐसे डायरेक्टली आपको बाहर हीट दिख रही है, तो समझ जाना वो है तुम्हारी कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइस है, नहीं पानी है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल क्या है बच्चा लोग? विच इज वाटर है, ठीक है, ध्यान दो, विच इज वाटर है, ठीक है। इस वाटर में से जो भी होगा, सपोज वाटर है, ठीक है, इस वाटर में से क्या हो रहा है? वाटर का प्रोडक्ट में आइस बन रहा है। क्यों आइस बन रहा है? क्योंकि उसने हीट क्या कर दिया? बाहर छोड़ दिया, मतलब कि ठंडा हो गया। समझ में आ रहा है? उल्टा कर दिया मैंने बस। वाटर का आइस में कन्वर्जन कब होगा? जब एक्सोथर्मिक होगा। आइस का वाटर में कन्वर्जन कब होगा? जब एंडोथर्मिक होगा। क्यों? क्योंकि भाई आइस ने हीट एब्जॉर्ब किया मतलब कि लिया तो हीट लिया, एनर्जी लिया। तो आइस को अगर अपन ने गर्म करे, जैसे हथेली पे अगर अपन ने आइस रखा मतलब टेम्परेचर दिया, तो पिघल जाता है। समझ रहे हो? तो आइस ने अगर हीट एब्जॉर्ब किया तो वाटर में कन्वर्जन हो गया, और वाटर ने अगर हीट छोड़ दिया तो वो आइस हो गया। समझ रहे हो? सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। आप बोलोगे भैया डेफिनेशन दे दो। एंडोथर्मिक मतलब कि रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक, whereas एक्सोथर्मिक की अगर मैं बात करूं तो एक्सोथर्मिक होता है a reaction in which heat is released or evolved is called as एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक बस एक चीज ध्यान में रखना है, रिएक्टेंट में हीट अगर आपको दिख रहा है या फिर आपको एरो के ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है तो वो हो गया आपका एंडो। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट में आपको
हीट बाहर निकलती हुई दिख रही है। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सो और ये ऊपर का हो गया तुम्हारा एंडो। इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 या 8 में दिया है, तुमको पेज बदल के देखो, तुमको समझ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 या 8 में पहले वाला एंडो है, दूसरे वाला एक्सो है, तीसरे वाला एंडो है और चौथे वाला वापस से एक्सो है। देखो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरे को कमेंट में बताना राइट बोला है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट वाले पे बढ़ेंगे, विच इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन होता है बच्चा लोग। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन होता है या फिर हाइड्रोजन निकलता है, उसको कहते हैं अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ध्यान देना है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन मतलब कि जिसमें रिएक्टेंट में, जिसमें ध्यान देना है, ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट में ऑक्सीजन गेन हो रहा है या फिर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, उसको कहेंगे अपन विच इज ऑक्सीडेशन। यार जाहिर सी बात है यार, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ही मिलाव होने वाला है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब कि क्या? जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है या फिर हाइड्रोजन बाहर निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन भैया ने मिलाया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलाया मतलब क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। मतलब कि देखो ऑक्सीजन गेन हो गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये रिएक्शन कौन सा हो गया? विच इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एक रिएक्शन ले लो, ठीक है, अभी ये ऑक्सीजन गेन वाला था, अभी हाइड्रोजन लूज वाला रिएक्शन बता रहा हूं मैं। MgH2 है, ठीक है, MgH2 है, ये MgH2 में क्या हो जाएगा? Mg अलग हो जाएगा और H2 बाहर निकल जाएगा। तो H2 बाहर निकल रहा है, दैट मीन्स ये है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब कि क्या? गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर और लूज ऑफ या फिर लॉस ऑफ या फिर लूज ऑफ हाइड्रोजन। आ गया समझ में? सो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन गेन करना या फिर हाइड्रोजन रिलीज करना। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आ गया समझ में? नेक्स्ट अभी हम जाएंगे विच इज रिडक्शन रिएक्शन पे। ठीक है, अभी हम जाएंगे रिडक्शन। रिडक्शन इसका पूरा उल्टा होता है। ठीक है, रिडक्शन इसका पूरा उल्टा होता है। रिडक्शन मतलब कि क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन अभी गेन होगा और ऑक्सीजन अभी क्या होगा? विच इज रिलीज्ड होगा। इसको कहते हैं अपन क्या क्या क्या? इसको कहते हैं अपन विच इज अपना रिडक्शन रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे? रिडक्शन। ठीक है, व्हाट वी विल कॉल इट एज अ रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, Mg के साथ अपन ने मिलाया है H2, तो ये क्या हो गया? MgH2 हो गया। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या हो गया? देखो हाइड्रोजन गेन हो गया। ठीक है, देखो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन गेन हो गया और या फिर ऑक्सीजन रिलीज होना। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो बाहर निकल गया, तो ऑक्सीजन बाहर निकल गया और यहाँ पे हाइड्रोजन गेन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा था स्टूडेंट्स? यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था और ऑक्सीजन गेन हो रहा था, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। उल्टा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यार सिंपल सी चीज है, हो जाता है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, विच इज है अपना रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन का और साथ ही रिडक्शन का मिक्स होना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रकार से रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इन दोनों का मिलना, एक साथ होना, एक ही रिएक्शन में होना, इसको कहते हैं अपन विच इज रिडॉक्स रिएक्शन। देखो ध्यान से देखना, एक ही एग्जांपल, यही आप एग्जांपल में लिख के आना।
यहाँ पे जो ऊपर आपको जो दो दिए है ना, ये थोड़े से हार्ड है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CuO प्लस H2। अभी जरा यहाँ पे गौर फरमाइए, ओहो गौर फरमाइए, यहाँ पे देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गेन हो रहा है, मतलब कि ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ओके अभी ध्यान दो, तो यहाँ पे होगा क्या स्टूडेंट्स, Cu वैसे की वैसा होगा और यहाँ पे H2 क्या कर लेगा, हाइड्रो ऑक्सीजन गेन कर लेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गेन हो रहा है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन भी गेन हो रहा है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, इन दोनों को मिलाए तो बनेगा मेरा रिडॉक्स रिएक्शन। आ गया समझ में? ठीक है, सो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला के होता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है बच्चा लोग यहाँ तक? यस एवरीवन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला के होता है रिडॉक्स रिएक्शन। ओके तो चलो फटाफट से बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। मतलब कि अभी अपन ने ऑक्सीडेशन देख लिया, रिडॉक्स रिएक्शन देख लिए, रिडक्शन रिएक्शन देख लिया, अभी अपने को मेटल का रिएक्शन करना है ऑक्सीजन के साथ। कि मतलब भाई जब मेटल ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट होगा तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो हमको चीजें देखनी है। तो स्टूडेंट्स इसको प्यार से अपन कहते हैं भाई अपना इसको कहते हैं मोमोज रिएक्शन। आप बोलोगे भैया मोमोज क्यों? देखो यहाँ पे है M, यहाँ पे है O, मतलब कि मेटल और ऑक्सीजन गिव्स आउट मेटल ऑक्साइड। ध्यान से समझना, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मेटल ऑक्साइड, मतलब कि MOMO, मतलब कि मोमोज रिएक्शन। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने लिया है यहाँ पे 2Mg, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिया है O2। तो अभी देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 2 कॉमन हो जाएंगे, तो यहाँ पे भैया एक बार ही 2 लिखेंगे और MgO, मतलब कि क्या हो गया, मैग्नीशियम ये था मेटल, O था अपना ऑक्सीजन, तो ये हो गया MO, मतलब कि मो, और यहाँ पे बन गया मोमो। तो इसको अपन कहेंगे मोमोज रिएक्शन। तो मोमोज रिएक्शन हमेशा ध्यान में रखना, मोमोज रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने वाला है तो वो मेटल ऑक्साइड बनने वाला है। ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी। वापस एक बार, जब भी मेटल ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा बच्चा लोग, वो बनेगा मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और एक एग्जांपल के प्रति अगर आपको लेना है तो और एक एग्जांपल ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम लिया है मैंने, सोडियम एटम, सोडियम ये है मेटल और यहाँ पे है ऑक्सीजन। तो अभी देखो क्या बन जाएगा, 2Na2O, तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना है, व्हेन सोडियम, जब सोडियम ये रिएक्ट होता है भाई साहब ऑक्सीजन के साथ तो बनता है सोडियम ऑक्साइड। तो क्या बनता है, तो बनता है सोडियम ऑक्साइड। याद रखना हमेशा, जब भी मेटल ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो बनेगा मेटल ऑक्साइड विच इज मोमोज रिएक्शन। तो आई होप आपको मोमोज रिएक्शन एकदम अच्छे से समझ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स विच इज व्हाट विल हैपन जब मेटल ये पानी के साथ मिलेगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी मेटल ये पानी के साथ मिलेगा तो बनेगा अपना MOH। ठीक है, MOH मतलब कि सोडियम, या फिर अपन बोलेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल जब पानी के साथ मिलता है तो OH लास्ट में लग जाएगा। मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास एक बीकर, इस बीकर के अंदर भैया ने डाला है पानी, पानी में अभी मैं एक मेटल डाल रहा हूं। ठीक है, तो मतलब ये पानी में अंदर गया, मतलब कि क्या हो गया, मेटल और वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लिए। अभी मेटल और वाटर एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, अंदर ही अंदर बन जाएगा MOH, मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में बाहर जो होगा, बाहर हाइड्रोजन का गैस जो होगा वो लिबरेट होगा। याद रखना ये चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो सभी जन मेरे साथ एग्जाम्पल करेंगे। सपोज मैंने लिया है 2Na, मतलब कि सोडियम एटम लिया है, सोडियम मेटल लिया है, इस सोडियम को मैंने डाला है पानी के अंदर। जैसे ही मैं सोडियम को पानी के अंदर डालूंगा तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी ध्यान में रखो कि कैसे कैसे क्या क्या करना है।
ठीक है, देखो हाइड्रोजन कितने स्टूडेंट, 4 है, 4 में से 2 हाइड्रोजन पहले ही बाहर निकाल देना, हाइड्रोजन भाई साहब की बलि चढ़ा देना, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना। अभी 4 में से 2 हाइड्रोजन बाहर गए हैं, ठीक है। सोडियम कितना है स्टूडेंट, सोडियम है यहाँ पे 2, तो सोडियम 2 ले लिया। ऑक्सीजन भी कितने हैं, ऑक्सीजन है 2, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए, ये देखो 2 कॉमन हो गए। और हाइड्रोजन थे 4, तो ये यहां से 2 और यहाँ पे 2, तो ये हो गया 4। तो इन दिस वे 2 NaOH प्लस H2। और एक एग्जांपल, पोटेशियम को मैंने पानी के साथ रिएक्शन किया। जब मैं पोटेशियम को पानी के साथ रिएक्शन करूंगा, हमेशा ध्यान में रखना क्या मिलेगा, उसका हाइड्रोक्साइड फॉर्म मिलेगा। हाइड्रोक्साइड मतलब कि OH लगेगा सबके लास्ट में, ठीक है। और बाहर सॉरी, और उसमें बाहर जो निकलेगा, बाहर निकलेगा विच इज H2। आ रहा है समझ में? सो इन दिस वे ये हो गया आपका रिएक्शन कंप्लीट, विच इज जब मेटल ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो NaOH बनेगा। ओके, NaOH बनेगा। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर 2 रिएक्शंस। ओके, अभी और एक चीज स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देने जैसी है, ये जो कैल्शियम है ना, हमेशा ध्यान में रखना, कैल्शियम जो होता है वो पानी के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। तो ऐसे एटम्स या फिर ऐसे एलिमेंट्स जो कि पानी के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो ब्रैकेट में आ जाते हैं। याद रखना, जहां पे भी आपको ब्रैकेट दिख रहा है, ये ऐसा वाला, जहां पे भी आपको इस प्रकार से जो भी है ब्रैकेट वगैरह दिखता है कोई भी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ, समझ जाना कि उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है उस पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, ये जो बॉक्स, ये जो ब्रैकेट बताता है, ये ब्रैकेट क्या बताता है कि भाई कैल्शियम जो है ये लेस रिएक्टिव है पानी के अंदर, मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन एज कंपेयर टू दूसरे मेटल से तो ये लेस रिएक्टिव है। जैसे अपन ने देखा था 2 पोटेशियम देखा था, पोटेशियम के साथ अपन ने हाइड्रोजन को ऐड करे थे, वाटर को ऐड करे थे, तो क्या मिला था, 2 KOH मिला था। इसमें ब्रैकेट यूज किए थे कि अपन ने यहाँ पे ब्रैकेट यूज नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव है, ठीक है, ये वाला हाई रिएक्टिव था। अभी यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे है, ये है लेस रिएक्टिव, ठीक है, याद रखने का, ये है लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे विच इज Zn के साथ सपोज करेंगे, तो वही हाइड्रोक्साइड ZnO बनेगा। ये देखो यहाँ पे पानी के साथ रिएक्ट किए, अभी यहाँ पे H2 है, ये देखो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो बचा क्या है स्टूडेंट्स, Zn बचा है और यहाँ पे O बचा है, तो ये हो गया ZnO। So in this way we have completed all the reactions, which is when metal reacts with water we get metal hydroxide plus H2, ठीक है, metal hydroxide plus H2। So in this way we have completed this particular reaction। Next reaction तो one of the most simple reaction है कि भाई जब मेटल ये एसिड के साथ मिलता है तो क्या होता है। तो सीधा सीधा एग्जांपल पे आ जाएंगे अपन, ठीक है, सीधा सीधा एग्जांपल पे आ जाएंगे। जब भी मेटल ये एसिड के साथ रिएक्ट होता है, याद रखना, जैसे फॉर एग्जांपल Mg है, ठीक है, Mg प्लस 2HCl, ठीक है, 2HCl लेना ही है आपको। अभी ध्यान दो, यहाँ पे है Mg मतलब कि मेटल है, ठीक है, बाहर आपको H2 निकालना है। अभी देखो ये जो 2 है ये दोनों को कॉमन है, मतलब 2 हाइड्रोजन भी है और 2 क्लोरीन भी है, तो H2 भैया ने पहले बाहर निकाल दिया। तो H2 बाहर निकाल दिया, मतलब मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम है 1, तो मैं यहाँ पे मैग्नीशियम 1 लिखूंगा, और क्लोरीन यहाँ पे कितने बचे हैं 2, तो यहाँ पे मैं क्लोरीन डाल दूंगा Cl2। सेम उसी प्रकार से आयन ले लो, आयन के साथ वापस से 2HCl, क्या मिलेगा बच्चा लोग, विच इज FeCl2, ठीक है, वापस से FeCl2, और बाहर कौन जाएगा लाला, बाहर जाएगा वाटर, सॉरी हाइड्रोजन, ठीक है, बाहर हमेशा हाइड्रोजन जाना है। फिर उसके बाद हम आएंगे जिंक पे, जिंक जो होगा, एल्यूमिनियम का भी बता रहा हूं मैं, जिंक जो होगा, जिंक के साथ वापस से 2HCl मिलाया, बाहर जो जाना है, बाहर जाना है आपका H2, ठीक है, H2 बाहर जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा जिंक क्लोराइड। अभी स्टूडेंट्स आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे सब तरफ तो 2-2 है, लेकिन जो एल्यूमिनियम अपने को दिख रहा है ऊपर के इस पे, एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पे 6 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्यों रिएक्ट हो रहा है, तो उसके पीछे एक रीजन है। देखो स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पे, ठीक है, एल्यूमिनियम कम्स एट 13 नंबर,
तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,3। ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,3। ओके, क्लियर है यहाँ तक? 2,8,3। अभी 2,8,3 हो गया, मतलब कि उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3। मतलब एक एल्यूमिनियम के साथ 3 जुड़ना चाहिए, एक एल्यूमिनियम के साथ 3 लोग जुड़ना चाहिए। तो अब वहां पे अगर अपन ने 2Al लिया है, 2Al लिया है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना आएगा? 6 आएगा। समझ रहे हो? तो अगर 2Al है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर 6 है, तो एल्यूमिनियम के साथ जो होगा 3 क्लोराइड जमेगा, और अगर 2 एल्यूमिनियम होंगे तो 6 क्लोराइड जमेगा, और यहाँ पे निकलेगा 6 हाइड्रोजन बाहर। सो इन दिस वे, इस प्रकार से अपन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के वजह से ही ये थोड़ा सा आपको हार्ड जा सकता है कि यहाँ पे 2 Al है और यहाँ पे 6 HCl क्यों है, क्योंकि उसके वैलेंसी के वजह से, क्योंकि एक एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो भैया ने यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम लिख के दिया है, तो HCl कितने लगाने पड़ेंगे? 6। मतलब यहाँ पे देखो AlCl3, तो Al के साथ हमेशा 3 ही जुड़ते हैं। अगर 2 Al है तो 2 और ये क्लोरीन भी 6 हो जाएंगे और 3 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन आल्सो। नाउ स्टूडेंट्स, अपने को अभी नॉन मेटल का रिएक्शन करना है ऑक्सीजन के साथ। नॉन मेटल मतलब कि कोई भी ले लो, जैसे कार्बन हो, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, ये कट भी हो गया है आई गेस आपके टेक्स्ट बुक में से, तो बस इसको ध्यान में रख लेना। ये सभी के सभी कॉम्बिनेशन होंगे, जैसे देखो S प्लस O2, ठीक है, ये हो गया SO2। SO2 वैसे ये एसिडिक होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, Sa2 वैसे ये एसिडिक होता है, ये इसके वजह से एसिड रेन होता है। ठीक है, SO2 के वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स? SO2 के वजह से क्या होता है? एसिडिक रेन। ठीक है, एसिडिक रेन आपको मालूम है ना? ठीक है, एसिडिक रेन होता है, इसके वजह से बेचारा ताजमहल जो था वो पीला पीला हो गया था, मालूम है आपको? जैसे एक फैक्ट्री थी, ठीक है, ताजमहल के बाजू में ही एक फैक्ट्री थी, भला क्या? ठीक है, उस फैक्ट्री में वो जो चिमनी होती है क्या, मतलब ऊपर से जो धुआं निकलता है, उस चिमनी में से जो था विच इज सल्फर, जो था सल्फर की गैस बाहर निकलती थी, एस। ठीक है, एस सल्फर जो था वो बाहर निकलता था। अभी बाहर नेचर में तो ऑक्सीजन होगा, तो सल्फर और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे भाई? क्या बनाएंगे? विच इज SO2 बनाएंगे। तो ये जो SO2 था, ये SO2 बाद में क्या होता था, क्लाउड्स जो होते थे ना ऊपर, ठीक है, ऊपर जो क्लाउड्स होते थे, वो क्लाउड्स क्या करते थे? उसको एब्जॉर्ब करते थे। और वहां पे जो ताजमहल था, ठीक है, वहां पे जो ताजमहल था, वो ताजमहल क्या होता था, विच इज, फिर बाद में वो जो ताजमहल था, वो ताजमहल पे ये जब एसिड रेन गिरता था, तो ये एसिड रेन गिरने के बाद वहां पे विच इज एसिड रेन हुआ। ठीक है, ये सस्ता वाला ताजमहल है अभी। तो ये यहाँ पे बारिश गिरी और SO2 के वजह से एसिडिक था, तो एसिडिक और पानी मिल गया, तो ये हो गया एसिडिक रेन। और एसिडिक रेन की वजह से जो ताजमहल व्हाइट मार्बल से बना था, उसके ऊपर पीले 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 क्या हो गया, विच इज डॉट्स होने लगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि भाई नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, या फिर नॉन मेटल के ऑक्साइड, याद रखना, नॉन मेटल के क्या स्टूडेंट्स? नॉन मेटल के ऑक्साइड, मतलब कि नॉन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो हमेशा ध्यान में रखना वो होगा तुम्हारा एसिडिक। ठीक है, वो होगा तुम्हारा एसिडिक। और अगर मेटल के साथ अगर क्या जुड़ा होगा, विच इज ऑक्साइड जुड़ा होगा, तो समझ जाना है वो होगा तुम्हारा बेसिक इन नेचर। ठीक है, नॉन मेटल के साथ ऑक्साइड मिला तो एसिडिक, मेटल के साथ अगर ऑक्साइड मिला तो बेसिक। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट्स विच इज नॉन मेटल, पानी के साथ मिलता है। तो नॉन मेटल, सपोज मैंने लिया क्लोरीन के साथ जब मैंने H2O मिलाया, तो देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन निकला, तो बाहर निकल गया HCl। ठीक है, बाहर निकल गया HCl। अभी बचता क्या है? 2 हाइड्रोजन थे, 2 में से एक हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन एक था तो ऑक्सीजन एक लिया, 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन बाहर निकल गया था, तो यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड, इस कंपाउंड को नाम दे दो हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसको अपन कहेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन है विच इज व्हाट विल हैपन जब Cl2, मतलब कि जब डाइल्यूट एसिड या नॉन मेटल के साथ मिलेंगे, तो डाइल्यूट एसिड होता है विच इज HBr सपोज। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? HBr की जगह कौन ले लेगा? क्लोरीन ले लेगा, और बेचारा HBr बाहर चले जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2HCl, और Br2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? Br2 जो है वो बाहर हो जाएगा। सिंपल सा रिएक्शन है।
ठीक है। वैसे डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में तो आपको फर्क मालूम होगा। डाइल्यूट मतलब कि क्या होता है स्टूडेंट्स, डाइल्यूट मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर होगा, कुछ प्रकार में, कुछ प्रमाण में वाटर होगा, और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि उसमें वाटर नहीं होने वाला है, ठीक है, उसमें वाटर नहीं होने वाला। डाइल्यूट में होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है, याद रखना, डाइल्यूट में होने वाला है, इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके चलो, ना उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है विच इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स की हाइड्रोजन के साथ, सपोज फॉर एग्जांपल S प्लस H2, तो ये बन जाएगा H2S। मेरे को एक बच्चे ने कमेंट किया था जब मैं लाइव सिखा रहा था तब, कि बोला था कि सर H2 क्यों पहले आता है? ठीक है, H2 इसलिए पहले आता है क्योंकि H जो होता है ये कैटायन होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी जो सामने होता है ना वो कैटायन होता है। कैटायन मतलब कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो लास्ट में होता है वो नेगेटिव होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना, लास्ट वाला होता है एनायन, तो हमेशा कैटायन को ही आपको क्या करना है, आगे लिखना पड़ता है, ठीक है। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड ऑल द रिएक्शंस ऑफ मेटलर्जी चैप्टर, ठीक है। मेटलर्जी चैप्टर के सभी रिएक्शंस भी यहाँ पे पूरे के पूरे हो चुके हैं, विच इज कंप्लीट। अभी हमको जाना है कार्बन कंपाउंड्स के रिएक्शंस पे। पहला है कंबशन, दूसरा है आई गेस विच इज ऑक्सीडेशन, तीसरा है एडिशन, चौथा है सब्स्टिट्यूशन, फिर इथेनॉल के साथ 2 रिएक्शन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ 2 रिएक्शंस है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, और सैपोनिफिकेशन रिएक्शंस है। ये सभी रिएक्शंस भी अपन चेक करने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स कंबशन रिएक्शन, ठीक है। अभी कंबशन रिएक्शन को हमेशा ध्यान में रखना है, कंबशन रिएक्शन आखिर होते क्या है, ठीक है, ध्यान दो तो। सबसे पहले है कंबशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज मीन बाय कंबशन रिएक्शन? देखो स्टूडेंट, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे भैया ने लिया है लकड़ा, लकड़ा मालूम है ना, वुड, वुड के अंदर होता है कार्बन, सभी को मालूम होगा। अभी यहाँ से भैया ने क्या किया, उसको बर्न किया, मतलब कि फायर लगाया। ये क्या है, पुष्पा है, फायर है मैं, ओके। तो ये क्या है, मैंने आग लगाया। जब मैं कार्बन को आग लगाता हूं तो इसमें से कार्बन जो गैस होती है वो लिबरेट होने लगती है। यस, इसमें से कार्बन जो गैस होती है वो क्या होने लगती है, लिबरेट होने लगती है। और आसमान में होता है, मतलब कि हवा में होता है ऑक्सीजन, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, फिर कार्बन प्लस ऑक्सीजन हो गया। मतलब कि क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। मतलब कि कंबशन रिएक्शन में क्या मिलता है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अभी स्टूडेंट्स जब अपन लकड़े को जलाते हैं, ठीक है, अपन जब होलिका वगैरह जलाते हैं, तो स्टूडेंट्स आपने भी देखा होगा कि वहां पे अपने को गर्माहट मिलती है, ठीक है। ठंडी के सीजन में देखो अपन घर में लकड़े वकड़े जलाते हैं, है कि नहीं, जिससे कि अपने को हीट प्राप्त हो। तो उसी प्रकार से जब मैंने लकड़े को जलाया, ये भी तो लकड़ा ही है, मतलब वुड ही है। इस वुड में से कार्बन तो निकल गया, तो ऑक्सीजन था हवा में, तो वो क्या हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ मिल गए तो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन स्टूडेंट साथ ही अपने को हीट भी तो मिलती है, ठीक है। अभी हीट के साथ स्टूडेंट्स अगर अंधेरे में अपन ने जलाया तो अपने को उजाला भी मिलता है, तो उजाले को अपन कहेंगे लाइट। तो इस प्रकार से आपकी कंबशन रिएक्शन हो गई कंप्लीट। कंबशन रिएक्शन मतलब कि व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये देखो, बस कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट आपको बाहर निकालना है, ये देखो, ठीक है, दिखा, देखो, जब कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट बाहर निकलता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन था क्या स्टूडेंट्स, ऊपर देखो, अगर बस कार्बन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट निकलेगा। अगर हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर हाइड्रोजन भी होगा और कार्बन भी होगा, जैसे कि मीथेन CH4, तो देखो H आ गया, मतलब कि वाटर भी निकलेगा। हमेशा ध्यान में रखना है, बस अगर कार्बन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट निकलेगा। अगर हाइड्रोकार्बन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट निकलेगा। मतलब कि बस ये जो वाटर है ना, ये हाइड्रोजन आ गया ना बच्चा लोग इधर, तो इसके वजह से यहाँ पे पानी आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन मतलब कि जब कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट मिलता है, और अपना जब भी हाइड्रोकार्बन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, वाटर और लाइट भी अपने को मिलता है, वाटर भी मिलता है, ओके। इसके बाद हम आएंगे विच इज अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसका, लेकिन कार्बन कंपाउंड का, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका, लेकिन कार्बन कंपाउंड का।
तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया है अल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिया है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिया है अल्कोहल। अभी ध्यान देना है, मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेंट लिया है KMNO4, ठीक है। आप बोलोगे भैया KMNO4 क्या होता है? बेटा KMNO4 ये है ऑक्सीडेंट। नाउ व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेंट? ऑक्सीडेंट मतलब कि ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक ऑक्सीजन तैयार करके देते हैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड को, ठीक है। एक ऑक्सीजन क्या करके देते हैं? तैयार करके देते हैं। ऑक्सीडेंट मतलब कि क्या? जो कि ऑक्सीजन तैयार करके देना उस पर्टिकुलर कंपाउंड को। तो हमेशा ध्यान में रखना है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन तो होगा भाई, तो देखो ऑक्सीजन मिल रहा है। अभी देखो बाहर क्या निकलेगा, ठीक से ध्यान देना है। ये जो H है, ये जो H2 है ना, ये H2 क्या हो जाएगा? ये H2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो भैया ने देखो H2 बाहर निकाल दिया, समझ रहे हो। और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन H2 की जगह ले लेगा, तो मतलब मेरे को क्या मिलेगा? CH3, C वैसे के वैसा था, O उधर चले गया तो ये O, और यहाँ पे पहले से ही OH था तो ये हो गया COOH। समझ गए रिएक्शन? बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। मतलब कि यहाँ पे जब अपन इथेनॉल, ठीक है, जब अपन इथेनॉल को KMNO4 जो कि एक ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेंट मतलब कि एक ऑक्सीजन तैयार करके देता है उस कंपाउंड को, तो अपने को मिलता है इथेनॉइक एसिड जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसको अपन कहेंगे इथेनॉइक एसिड, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इथेनॉइक एसिड। और बाहर जो होगा, बाहर निकलेगा अपना हाइड्रोजन, ठीक है, बाहर निकलेगा हाइड्रोजन। और एक रिएक्शन करके बताता हूं, देखो CH3 CH2 और यहाँ पे हो गया OH। मैंने रिएजेंट लिया है वापस KMNO4। KMNO4 के वजह से मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एक ऑक्सीजन। अभी स्टूडेंट्स बाहर आपको सबसे पहले निकालना है हाइड्रोजन, तो ये जो हाइड्रोजन है इसको मैं बाहर निकालूंगा, तो यहाँ पे चले गया देखो हाइड्रोजन बाहर। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, तो मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 COOH, ठीक है, CH3 CH2 COOH। मतलब कि मेरे को प्रोपेनॉल के मदद से, ठीक है, प्रोपेनॉल के मदद से मेरे को मिल गया प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। मेरे को क्या मिल गया? मेरे को मिल गया प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। मतलब कि इथेनॉल को अगर अपन ने ऑक्सीजन दिया तो वो क्या बना देगा स्टूडेंट्स? इथेनॉल को अगर मैंने ऑक्सीजन दिया तो क्या बना देगा? वो बना देगा विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑक्सीडेशन रिएक्शन आल्सो। द नेक्स्ट वन इज, इट इज द एडिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन बहुत सिंपल है, ध्यान देना है। वन ऑफ द मोस्ट, इसको वैसे हाइड्रोजनेशन भी रिएक्शन कहते हैं अपन, लेकिन हाँ इसको एडिशन रिएक्शन ही कहेंगे। एडिशन रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड करने में कन्वर्जन करता है। अनसैचुरेटेड मतलब कि जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उनको वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन करने के लिए मदद करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने यहाँ पे लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अभी एडिशन कर रहा हूं, मतलब कि मैं हाइड्रोजन का क्या करूंगा? एडिशन करूंगा। तो ये देखो भैया ने हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया। अभी हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, देखो इसमें से एक हाइड्रोजन जाएगा इसके पास और एक हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, और ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, तो मिलेगा क्या मेरे को? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। मतलब कि देखो मेरे को इथीन, मतलब कि जो अनसैचुरेटेड था, इथीन से मैं क्या बना दिए? इथीन से मैंने क्या बना दिया? इथेन बना दिया। मतलब कि अनसैचुरेटेड से मैंने सैचुरेटेड बना दिया। और एक एग्जांपल आप बोलोगे भैया और एक एग्जांपल दे दो, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने कितने हाइड्रोजन मिलाना है? मेरे को 2 मिलाना है। तो एक हाइड्रोजन जाएगा इसके पास और दूसरा हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, ठीक है, ऐसे प्रकार से। तो पहला वाला तो CH3 एज इट इज रहेगा, याद रखना, पहला वाला CH3 एज इट इज रहेगा। दूसरे वाले के पास एक हाइड्रोजन गया तो ये हो गया CH2, और तीसरे वाले के पास भी गया एक हाइड्रोजन तो ये हो गया CH3। मतलब कि ये हो गया प्रोपीन से, ठीक है, ये क्या हो गया बच्चा लोग? प्रोपीन से बन गया मेरा प्रोपेन,
ठीक है, ये हो गया प्रोपीन से बन गया मेरा प्रोपेन। तो हमेशा ध्यान में रखना है एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी इसको अपन कहते हैं। तो एग्जाम में अगर आपको आया हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, तो हाइड्रोजिनेशन मतलब याद रखना कि भाई हाइड्रोजन को तुमको क्या करना है, हाइड्रोजन को तुमको क्या करना है, विच इज ऐड करना है। तो इसको कहेंगे अपन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। सो propene is get react with the propane molecule and it is called as hydrogenation reaction। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अभी लास्ट जो भी है कार्बन कंपाउंड्स में जो भी है विच इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि जगह पे सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, अभी ठीक से ध्यान दो। सपोज मैंने यहाँ पे लिया है मीथेन, इस मीथेन को मेरे को मिलाना है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो मेरे को देखो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान में रखना है इस रिएक्शन में HCl को आपको बाहर निकालना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाइड्रोजन कितने स्टूडेंट, 4, 4 में से एक बाहर गया, मतलब कि हाइड्रोजन कितने बचे, अभी हाइड्रोजन बचे हैं 3। क्लोरीन कितने स्टूडेंट्स, क्लोरीन है 2। ठीक है, क्लोरीन कितने है, क्लोरीन है 2। 2 में से एक क्लोरीन बाहर निकल गया, मतलब एक ही क्लोरीन बचा। और कार्बन कितना है, 1। तो ये हो गया CH3Cl। ठीक है, ये हो गया CH3Cl। बहुत सिंपल है। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, ये वाला जो प्रोडक्ट है इसी प्रोडक्ट को उठा के इधर फेंकना है। ठीक है, इसी वाले प्रोडक्ट को क्या करना है, उठा के इधर पटकना है। अच्छा ये दिख नहीं रहा है बेटा स्टूडेंट्स, ओके। नाउ उसी को अपने को अभी क्या करना है, यस, अभी CH3Cl वापस उसको किसके साथ मिलाना है, वापस उसको मिलाना है Cl2 के साथ, वापस इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। अभी वापस से बाहर क्या निकालोगे, बाहर हमेशा HCl निकालना, तो ये काम सिंपल हो जाएगा। हमेशा HCl बाहर निकालते जाओ। देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 में से एक बाहर निकल गया, मतलब हाइड्रोजन कितना बचा, 2। क्लोरीन कितने स्टूडेंट्स, 1 और यहाँ पे 2, 3 है। 3 में से एक बाहर निकल गया, मतलब क्लोरीन कितना बचा, 2। और कार्बन कितना था, 1। हो गया रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, वही CH2Cl2 को वापस से लेना है। CH2Cl2 जो प्रोडक्ट लास्ट में आया उसको वापस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है। बाहर क्या करोगे, बाहर निकालोगे यूवी। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी बाहर क्या निकालोगे, सबसे पहले बाहर निकालोगे HCl। गिनो अभी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 में से एक बाहर निकल गया, मतलब हाइड्रोजन कितना बचा है, 1। क्लोरीन है, क्लोरीन 2 है और यहाँ पे भी 2 है, 4 में से एक बाहर निकल गया, मतलब क्लोरीन कितना बचा है, 3 और एक कार्बन। तो ये हो गया CHCl3। अभी स्टूडेंट्स CHCl3 लिखना है। इस CHCl3 को किसके साथ रिएक्ट करना है, विच इज वापस Cl2 के साथ रिएक्ट करना है। यूवी लाइट आ जाएगा। अभी स्टूडेंट्स क्या करना है, देखो ध्यान दो। पहले सबसे पहले किसको बाहर निकालोगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिखेगा नहीं तो पीछे चले जाएगा। यहाँ पे HCl है, क्लोरीन कितने हैं, 3 और 2, 5 में से एक बाहर गया, मतलब क्लोरीन कितना बचा है, क्लोरीन बचा है 4। हाइड्रोजन कितना है स्टूडेंट्स, 1 तो वैसे ही बाहर निकल गया, तो खत्म। और ये हो गया CCl4। स्टूडेंट्स इनके नाम लिख लेना है आपने। पहला वाला जो है, ठीक है, पहला वाला जो है विच इज क्लोरोमीथेन है। पहला वाला है क्लोरोमीथेन, सेकेंड वाला है डाइक्लोरोमीथेन, तीसरा है ट्राइक्लोरोमीथेन और चौथा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। वापस एक बार बोल रहा हूं, पहला है क्लोरोमीथेन, 1 क्लोरोमीथेन बोलो, दूसरा है डाइक्लोरोमीथेन, तीसरा है ट्राइक्लोरोमीथेन और चौथा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो इन दिस वे कार्बन कंपाउंड्स के भी मेन रिएक्शंस हो गए हैं कंप्लीट। अभी अपने को लास्ट के 3-4 रिएक्शंस देखने हैं। ठीक है, विच इज रिएक्शन विद सोडियम। तो क्या होगा जब इथेनॉल, ठीक है, क्या होगा जब इथेनॉल मतलब कि अपना अल्कोहल। सो व्हाट विल हैपन इफ इथेनॉल रिएक्ट्स विद मेटल। ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या, व्हाट विल हैपन इफ इथेनॉल रिएक्ट्स विद मेटल। इथेनॉल अगर रिएक्शन कर दिया मेटल के साथ तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो इथेनॉल लिखते आना चाहिए आपको। तो इथेनॉल होता है CH3 CH2OH, ये होता है इथेनॉल। इथेनॉल मतलब कि अल्कोहल, दारू। उसको अपने को सोडियम के साथ रिएक्शन करना है। ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्शन करना है। अभी स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखना है, बाहर हाइड्रोजन को निकालना है आपको। ठीक है, बाहर कौन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। अभी देखो हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, ये जो 2 है ना स्टूडेंट्स, ये 2 और ये वाला हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन क्या हो गए स्टूडेंट्स, 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, बाहर निकल गए।
समझ में आ रहा है? ये जो दो है, ये दो कॉमन निकल के हाइड्रोजन बाहर निकल गया, और ये जो दो है ना, ये हाइड्रोजन के जगह पे आ जाएगा। तो मतलब मेरे को देखो रिएक्शन क्या मिलेगा, दो एज इट इज CH3, क्योंकि दो कॉमन रहता है, CH2 और O तक ही लिखूंगा क्योंकि हाइड्रोजन तो बाहर गया, चले गया, और यहाँ पे आ जाएगा बस Na। कितना सिंपल है, बस हाइड्रोजन को निकालना है और वहां पे क्या लगाना है, Na लगाना है। वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट रिएक्शन दैट वी हैव इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर और इन दिस पर्टिकुलर केमिस्ट्री सेक्शन, सबसे सिंपल वाला रिएक्शन है। CH3 CH2OH लगाना है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना है, और जो हाइड्रोजन बाहर निकल गया उसके जगह पे सोडियम को लाके रख देना है। इसको कहेंगे अपन सोडियम इथा ऑक्साइड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सोडियम इथा ऑक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट्स डिहाइड्रेशन। स्टूडेंट्स देखो, अपने को डिहाइड्रेशन कब होता है, डिहाइड्रेशन कब होता है, जब अपन बहुत ज्यादा कुछ काम करते हैं ना, बहुत ज्यादा कुछ काम करते हैं। डिहाइड्रेशन से क्या होता है, अपने शरीर में जो वाटर होता है वो वाटर बाहर निकल जाता है और अपने को प्यास लग जाती है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स अल्कोहल, मतलब कि जो इथेनॉल है, इथेनॉल में से भी अपने को क्या करना है, इथेनॉल में से भी अपने को क्या करना है, पानी को बाहर निकालना है। अभी अपन कैसे बाहर निकाल सकते हैं, अभी वो कुछ काम भी करना चाहिए, तो काम अपन क्या कर रहे हैं, उसको 170 डिग्री सेल्सियस पे अपन उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जब इथेनॉल को अपन 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो H2O बाहर निकलेगा। ये देखो टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लो ऐसा, ये H2O बाहर निकल गया। ठीक है, तो देखो भैया ने H2O बाहर निकाल दिया। अभी देखो कार्बन कितने हैं, एक, और यहाँ पे एक, मतलब कार्बन कितना बचा है, दो, और हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे है तीन, और यहाँ पे बचा है एक, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, चार। तो मेरे को मिल गया C2H4 प्लस वाटर। है क्या नहीं सिंपल रिएक्शन। चलो वापस एक बार देखो, CH3 CH2 और OH, ये है मेरा इथेनॉल। इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करना है, मतलब पानी बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे, 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है। पानी की बात हुई, मैं भी पानी पी लेता हूँ भाई। ओके, 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, बाहर क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। ये देखो इस प्रकार से बाहर क्या निकलेगा भाई, बाहर निकलेगा भाई साहब मेरा पानी निकलेगा। बाहर पानी निकला मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, कितना कार्बन है, एक, और यहाँ पे दो। कार्बन कितने हैं, दो। हाइड्रोजन कितने हैं, ये यहाँ पे तीन और यहाँ पे एक, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, चार। सो इन दिस वे ये हो गया आपका इथेनॉल का डिहाइड्रेशन। ठीक है, इथेनॉल का क्या, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन। ओके, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन, सिंपल। चलो अभी अपने को जाना है इथेनॉइक एसिड पे। इथेनॉइक जो एसिड है उसका रिएक्शन करना है बेस के साथ। तो आपको मालूम है, अगर अपन ने एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट और वाटर बाहर निकलेगा, मतलब पानी बाहर निकलने वाला है। ठीक है, तो देखो एक ही बार में बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, ध्यान देना है। CH3 COOH, ये है तुम्हारा इथेनॉइक एसिड। इस इथेनॉइक एसिड को बेस के साथ, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है वो होता है NaOH। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन किया, बाहर आपको कुछ भी करके निकालना है पानी को। चलो पानी तो बाहर निकल गया। अभी देखो पानी कैसे बाहर निकलेगा। ठीक है, अभी देखो पानी कैसे बाहर निकलेगा। ये वाला H, ये वाला H और ये वाला OH, ये बाहर निकलेगा। H और OH क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, H और OH क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। तो बचा क्या है, जो जो अंडरलाइन कर रहा हूं वही बचा है, तो ये हो जाएगा CH3 COO और वहां पे आ जाएगा Na। समझ रहा है रिएक्शन? यस, चैट सेक्शन में लिखो। अगर यहाँ तक देख रहे हो, अगर यहाँ तक आप आ चुके हो तो याद से यार एक हार्ट नीचे पेस्ट कर देना है, मुझे समझ जाएगा आप इथेनॉइक एसिड तक पूरा कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, तो एक प्यारा सा दिल, एक प्यारा सा हार्ट भैया के लिए नीचे टाइप कर देना है यार, इमोजी भेज देना है बस, जिससे कि मुझे समझ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है CH3 COOH प्लस NaOH, इट गिव्स आउट CH3 COO प्लस एंड Na और प्लस निकला है बाहर H2O। Okay, now the last reaction we have come across, it is the esterification reaction. Simple reaction है esterification reaction. Esterification reaction में क्या करना है स्टूडेंट्स, इथेनॉइक एसिड, ठीक है, ये देखो इथेनॉइक एसिड, इस इथेनॉइक एसिड के साथ आपको इथेनॉल को रिएक्ट करना है। ठीक है, इस इथेनॉइक एसिड के साथ आपको इथेनॉल को क्या करना है, इथेनॉल को रिएक्ट करना है। तो अभी देखो बाहर वापस पानी निकलेगा, तो देखो पानी कैसे निकलेगा, ये वाला H
और ये वाला OH, तो वापस वही निकल रहा है बाहर। ठीक है, तो देखो बाहर इसको बोलेंगे एस्टरिफिकेशन, बाहर क्या निकल गया, H2O बाहर निकल गया। ठीक है, अभी बचा क्या है, CH3COO, CH3COO और यहाँ पे CH2CH3। आप बोलोगे भैया CH3 पहले क्यों नहीं लिखा, हमेशा ध्यान में रखना है टर्मिनल को ही CH3CH3 अटैच होता है। ठीक है, तो इसको अपन कहेंगे इथिल, ये हो गया इथिल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इथिल, और ये हो गया इथेनोएट, तो ये हो गया इथिल इथेनोएट। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड all the reactions that you have in the 10th standard। और लास्ट का रिएक्शन सोपेनिफिकेशन है, जब ईस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तो सोडियम कार्बोक्सिलेट और अल्कोहल मिलता है। तो इसको बस याद रखना है, वैसे एग्जामिनेशन में तो नहीं आएगा। ठीक है, सोपेनिफिकेशन रिएक्शन पूछा नहीं जाता है, लेकिन हाँ याद रखना जब ईस्टर या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तो सोडियम कार्बोक्सिलेट और अल्कोहल भी मिलता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वन शॉट का पूरा की पूरा सभी रिएक्शंस समझ में आ गई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे स्टूडेंट्स, सो यू आर फ्री टू आस्क। नीचे टेलीग्राम की लिंक भी दी है, आप वहां पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। ठीक है, और बस एक ही बोलूंगा स्टूडेंट्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी मच मतलब अप्रिशिएटेड ऑल ऑफ योर हार्डवर्क कि आपने यहाँ तक वीडियो को चेक किया। और साथ ही स्टूडेंट्स यार चैनल पे नए होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी कर देना है, भैया को सपोर्ट भी कर देना है, क्योंकि एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन हाँ मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक एक जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है वो सभी मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने हैं। तो या अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और आपने अभी तक नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर देना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वन शॉट वीडियो ऑल द रिएक्शंस के ये भी आप शेयर कर सकते हो। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले और एक ऐसे ही पैशनेट वीडियो में। एंड यस डू शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस याद रखना है इस बार के बोर्ड एग्जाम में साइंस हो या फिर कोई भी हो, हम फोड़ के आने वाले हैं, तो याद रखना है विच इज फोड़ना है।